मुद्दा क्या है मतदाता के मन में? मुद्दा यह है, आज हम लोग क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो लोगों से पूछ रहे हैं कि सांसद को तो उनको नाम ही नहीं पता है। उनसे पूछ रहे हैं कहाँ कि 20 साल हो गए आज तक हम यहाँ पे उन्होंने दिखाई नहीं पड़े हैं। तो हमने कहा तो नलके साले ये सब बता रहे हैं, नाली हैं नल, तो हमने कहा ये सब सफाई के में तो कहे जब वो आए नहीं हैं तो क्या है। मुद्दे यही जनता के हैं, बेरोजगारी। बाकी आप बताइए जनता के सामने क्या, आज 20 साल से हम बेरोजगार निकालते, अभी पुलिस उसमें यूपीसीसी में निकली उसको कैंसिल कर दिया गया। ये कौन सी सरकार, कैसी सरकार है ये पहले बताइए। इतना बुरा हाल है क्या सीतापुर का? सीतापुर नहीं, पूरे प्रदेश या पूरे कह रहे हैं विश्व का बुरा हाल है। मोदी सरकार में भुखमरी पे आ गए हैं लोग। युवा परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, छात्र परेशान है। आज छात्र हमारे फांसी लगा रहे हैं, हमारी जगह निकलती हैं कैंसिल हो जाती हैं, किसान हमारा सड़कों पर घूम रहा है। पिछली बार जब हम आए थे चुनाव पर चर्चा करने तो आपसे मुलाकात हुई जी थी। हाँ जी हम आपसे जब मुलाकात हुई तो याद आ गया। 5 सालों में कुछ बदला? 5 सालों में यह बदला, जो गांव में रोडों पर डामर था वो डामर गायब हो गया। रोजगार जो पा रहे थे वो बेरोजगार हो गए। पढ़े लिखे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला, सहारा जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिला। ऐसी सरकार जो जन मूल्यों का निरादर करती है, उस सरकार को आम जनता से मेरा निवेदन है कि बदल देना चाहिए। अब समय आ चुका है, ये अभिमान से अभिभूत हो चुके हैं। इनके अभिमान को समाप्त करने के लिए अब इनको सरकार से हटना जरूरी हो चुका है। ठीक है, क्या एक महिला के तौर पर आप स्थानीय मुद्दे देखती हैं सीतापुर में? ये देखते हैं कि मतलब रोड पर जो जानवर टहल रहे हैं तो उससे आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए ना। आम जनता खराब हो रही है, उससे बिगड़ रहा है। कभी एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, परिवार इससे ख़राब हो रहे हैं लोगों के। बदलाव चाह रही है पब्लिक, हर इंसान बदलाव चाह रहा है। ठीक है, बदलाव जी। बहुत गुस्से में आप? भैया मेरे मोहल्ले खूबपुर में अभी 5 साल से जहाँ पर पानी भरा था वैसे ही पानी भरा है। और मैं सीतापुर ही रहता हूँ, सांसद का केवल फोटो देखता हूँ और मैंने चेहरा जिंदा में चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा कि कैसे सांसद होते हैं। और जब क्षेत्र में जाता हूँ तो कहते हैं सांसद हैं कैसे कैसे सांसद हैं, बूढ़े हैं जवान हैं, कल फोटो देखता हूँ केवल ऐसे वो सांसद हैं। सीतापुर में आँख अस्पताल है, ठीक है ना? हाँ, अब फोटो देख के तो अंदाजा लग ही जाता होगा आपको किस उम्र में उनकी उम्र कितनी हो। अब उम्र हमारी समझ में तो 80 साल तक के हो सकते हैं और क्या भाई, हमारी समझ में आ रहा है भाई। हमसे बुढ़े तो हैं। मैं 30 साल से सीतापुर रह रहा हूँ, 30 साल से रह रहा हूँ, हमने उनका चेहरा नहीं देखा। और लोग ये कहते हैं जो उनका ऑफिस है उन्होंने 20 साल में अपना निजी ऑफिस भी नहीं बना पाया। बताइए, पहले ऐसा धिक्कार है ऐसे नेता को, उसको तो चेहरा नहीं साहब, बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग गांव से लेकर जिले तक बराबर हमको लेकर भ्रमण नहीं एरिया में करने आए। एक दिन भी कहते कि चलो इस एरिया का भ्रमण कर लिया जाए और किसानों की और सभी भाइयों की आवाज़ें कुछ सुने, क्या कह रहे हैं हमारे प्रति, क्या उनकी श्रद्धा है। और महंगाई इस समय चरम सीमा पर है कि 30 रुपया किलो आलू और 180 रुपया किलो दाल बिक रही है। ये इतनी महंगाई में गरीब कैसे जी पाएगा? आप युवा हो, रोजगार की क्या स्थिति सीतापुर में? अभी भी लखनऊ की तरफ पलायन है कि कुछ रोजगार मिला? कुछ नहीं रोजगार मिला। 15 साल से एक भी बच्चा कोई रोजगार नहीं पाया। सब बेहाल हो गए रोजगार के बारे में, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई उनकी। कोई रोजगार पाने की उम्मीद नहीं है आगे चलकर। जनता बदलाव करेगी, जब युवा बदलाव करेगा तब रोजगार मिलने की उम्मीद है। आप भी यहीं सीतापुर से हो? जी। ये तो फ्लाईओवर बन रहा है, लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जो कुछ हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। हम तो शहर में नहीं रहते, गांव में रहते हैं, कि गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। गांव वाला हाल बताइए, गांव में क्या? गांव का पानी बता रहे हैं घर घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या पहुंचाया जा रहा है? अभी सब ऐसे जो दरवाजे की जो रोडें बनी थी, RCC बनी थी पहले की, जो वो सब टूटी पड़ी हुई हैं और जो है दरवाजे पे रास्ता नहीं है, सब टूट गई हैं। पानी क्या है? कुछ नहीं। सड़कें सबसे महत्वपूर्ण है। आपके क्या मुद्दे हैं? अंगौछा तो एकदम भगवा है, पर गुस्सा है। सरकार बंद भई, खाली गुंडे ही बंद भई, बाकी सरकार सब वैसे चल रही, गुंडे ही नहीं रह गई। देख के समझ गए थे भगवा नहीं रह गई। अब आजाद हुआ है देश, गुंडे ही नहीं रह गई। इससे वैसे हर लड़की हर आदमी गुंडागर्दी से पकड़ा जाता था, ये कुछ नहीं रह गया। हर जगह खत्म। हमारे वहाँ पे रोड पे लूटे जाते थे भाई, दिन में लूटे जाते थे रोड पे पिसावा वाली रोड पे दिन में लूटे जाते थे। दिन में पिसावा वाली दिन में रोड पे लूटे जाते थे भाई।
कोई नहीं लूटा जाता। केवल आप कह रहे हैं, केवल आप वो बात सही है, जो गुंडागर्दी होती है। एक करके बात। अच्छा आप बताओ, माफिया नहीं है इसमें, ये बताइए आप कौन माफिया नहीं है यहाँ पे? हर आदमी माफिया है। आपकी भैंसी पैसे लगवाई ले जाती थी और लाल देता आदमी, अब भैंसी नहीं चोरी जाती है। कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग से बात करेंगे कानून व्यवस्था। हाँ, एक्चुअली जब से बीजेपी की सरकार आई है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। जैसे हमारे यंगस्टर हैं, यूथ है, उन लोगों के लिए जॉब नहीं रह रही है। आजकल जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का नेक्स्ट ईयर पेपर आया था बट इस साल नहीं आ पाया, और इससे बड़े बड़े पेपर लाइक MBBS वाले जैसे पेपर वो लीक हुए हैं इस बार। बस यही कहना चाहूँगी। रोजगार को लेकर समस्या। हाँ जी बिल्कुल। एक शहीद की बीवी, उसको वस्त्रण कर करके पूरे मणिपुर में क्या मीडिया ने दिखाया। और मोदी जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बेटियां हमारी हैं बताइए सुरक्षित? आज महिलाएं रात में निकलने से डरती हैं। जितनी भी आज तक भैया तो कह रहे हैं कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे अपराध कम हो गया। भाई अपने अपने समझ में, हमारे यहाँ तो सब सुरक्षित है, अपने यहाँ तो सब सुरक्षित है। एक लोग बात। सवाल सिर्फ मुझे पूछने, सवाल मुझे पूछने दिए, जवाब आप लोग। गाँव में भाई सारे सब सुरक्षित है। किसी से मत पूछिए, इंटरनेट का रिकॉर्ड देख लीजिए कि पहले कितना सुरक्षित थी, अब कितना सुरक्षित है। किसी के कहने से नहीं होता, अभी ज्यादा सुरक्षित है महिला। 14 के पहले रिकॉर्ड देख लीजिए ना आप। 14 के पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी उसके पहले का। हमसे बात करो आप। जी सर, 14 के पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए, गूगल कर लीजिए आप, पहले कितना महिलाएं सुरक्षित थी, अब कितना सुरक्षित हैं। पहले कितना कानून व्यवस्था पहले कितना एक करके आप बताइए आप किस मुद्दे पे बीजेपी को नहीं लाना चाहते हैं? सब तो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले कितने एम्स थे? 14 के पहले आपको पता है कितने एम्स थे? कितने एम्स है? कहाँ 15 एम्स है? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 5-5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है। हमने लिया इलाज, हमने पाया इलाज। तो हम खुद कह रहे हैं हमने पाया इलाज। आगे आ जाओ। इलाज हमने करवाया इलाज। क्या नहीं करे? 2000 रुपए दे रहे हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, ठीक है, खाने। आपको पता है, आप गांव पे जाइए, सुनो मेरी बात सुनिए, गांव में जाइए आप, गरीब किसको कर दिया तो लेने क्यों जाते हैं? दादा कह रहे हैं स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हाँ, कहाँ मिल रहा? 5 किलो राशन से कहाँ? सिर्फ 5 किलो। सुनिए, महंगाई चरम पे है। 5 किलो में क्या बताइए भैया? सुनिए क्या है? सिलेंडर का रेट 2014 फरवरी का भी रिकॉर्ड देखिए, 2014 कितना था आप देखिए ना, आप देखिए, उससे सस्ता है आपको। आप करिए अभी गूगल कर 7-8 साल के पहले गैस का सिलेंडर 400 या 450 का था। उसके बाद में गैस का सिलेंडर इतनी सब्सिडी देंगे, उतनी देंगे। उसके बाद में 1150 का सिलेंडर कर दिया, 1150 का सिलेंडर कर दिया। रुक जाइए, गूगल कैसे तैसे गूगल क्या होती है? तो ये सीतापुर की जनता थी जिनके बीच में जो मुद्दे हैं वो क्या है, हमने उस पर चर्चा की। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर जितना दावा किया जा रहा है उतना काम नहीं हुआ। आवारा पशु यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, और सबसे बड़ी बात रोजगार का संकट सीतापुर में अभी भी पहले की तरह बरकरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर में बड़े समोसे वाले के यहाँ। समोसे तो काफ़ी बड़े हैं वाकई में, पर मुद्दे कितने बड़े हैं सीतापुर के, ये समझना बेहद ज़रूरी है। 24 की चॉइस में आखिर जनता का कम से कम मुद्दों को लेकर क्या मूड है। उत्तर प्रदेश के राजधानी से नज़दीक सीतापुर में जनता क्या चाहती है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। मुद्दे क्या हैं सीतापुर में? वही पुराने कि कुछ बदले पिछली बार से? वही सब पुराने मुद्दे। राजेश वर्मा 20 साल से थे, साला कोई ना काम करे, ना रोडों की सड़कें बनवाई, ना कुछ नाली साफ करवाई, ना कोई राकेट ऑटो ने तभी नाली साफ करी, कैची पुल सब पूरा नाला साफ करवाया, पूरी नदी साफ करवाई। इस बार राकेट ऑटो को संसद बनना चाहिए, हाथ का पंजा जीतना चाहिए। देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, सड़कें सब खराब, बिजली बहुत कम आती है। और आप देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। मोदी जी उस जब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जो बलात्कारी है, 200 ज़्यादा आरोप बलात्कार के उसके ऊपर हैं। 6 महीने पहले से पता था मोदी जी को, लेकिन तब भी उससे गठबंधन किया वोटों के चक्कर में। देश में सब क्या हो रहा है, खाली मोदी मोदी मोदी, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब नेताओं को गलत बंद किया जा रहा है जेल में। सिर्फ मोदी अपनी कर रहे हैं तानाशाही। ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। सीतापुर में भी कोई तानाशाही? भैया बहुत परेशान है, हर जनता परेशान है। वर्मा जी तो कभी दिखते ही नहीं, 20 साल से हैं सांसद, कभी दिखते ही नहीं।
राकेश राठौर जी तो पूरी नदी साफ करवाई, बहुत करते हैं, ऐसे ही सब आदमियों की मदद करते रहते हैं। अब किसी पंजा के सिवाय कुछ नहीं, पंजे के सिवाय कुछ नहीं अब किसी। दिखाई नहीं पड़ते राजेश वर्मा तो दिखाई नहीं पड़ते शहर में, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। कोई काम नहीं किया, कोई काम, एक भी अगर काम गिरा दें, कोई काम नहीं किया सीतापुर के अंदर, ना ही मिलते हैं। काम तो बहुत हुए हैं सीतापुर में, बस गिराने की बस देरी है। कहना है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ ओवरब्रिज जो बन रहे हैं बराबर बन रहे हैं, वो वैसे लाइन में लगना पड़ता था। देखिए 2 बन रहे हैं लहरपुर से, और 2 तो कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। बिल्कुल जो है काम तो बहुत हैं, लेकिन बस जो है जो जिसको दिखाई देता है किसी को नहीं दिखाई देता है। अभी सीतापुर स्थानीय मुद्दे पर बात करते हैं। सीतापुर के बहुत सारा काम अधूरा है, बहुत सारा काम बाकी, लेकिन हो रहा है। वो आगे होंगे, आने वाले समय में पूरे होंगे। देखिए मुद्दा जो है वो हरदम सीतापुर के विकास का है, और सीतापुर के विकास को लेकर जो जनता है उसका ये आरोप है कि मौजूदा सांसद ने सीतापुर में कोई काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि लोगों के मन में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम सीतापुर में कुछ काम करे, और अगर नहीं करेगी तो बदलाव सीतापुर में हो सकता है। जनता का मूड समझते समझते और उनकी समस्याओं को सुनते हुए अब हम पहुंचे हैं न्याय के मंदिर में। सीतापुर की ये कोर्ट है, अधिवक्ता समाज के लोग हमारे साथ हैं, और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कम से कम सीतापुर के लिए कि जो विकास लखनऊ से निकलता है, जो दिल्ली से निकलता है, क्या वाकई में सीतापुर पहुंचता है 100%? 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकास हुआ है जनपद में। मोदी सरकार में चतुर्मुखी विकास हुआ है। वो चाहे तमाम सड़कें हों, जिले के गांव-गांव तक बन चुकी हैं। आज की तारीख में डामर सड़कें बन चुकी हैं, लिंक मार्ग बन चुके हैं, और जिले के 3 तहसीलों में ऊपरगामी सेतु बन चुके हैं, रेलवे ओवरब्रिज बने हैं। ये सब काम हुआ है। सीतापुर में भी कई ओवरब्रिज बन चुके हैं, काम हो रहा है। और पिछले अगर हम 10 साल के पहले की तुलना करें तो इधर बहुत काम हुआ है, और ये कहा जा सकता है जनता उससे खुश भी है। जनता। एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण कि कानून व्यवस्था का बहुत दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, उसका असर सीतापुर में दिखाई पड़ेगा चुनाव में? कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये निश्चित, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर जो संविधान के अनुसार व्यवस्था दी गई है कि पहले सांसद चुना जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाएगा, उन व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ही के नाम पे ही सांसद चुना जा रहा है। ये हमारे हिसाब से देश का दुर्भाग्य रहेगा। विकास मान लीजिए जो है दावे किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सीतापुर में जिस तरह से एजुकेशन पर काम होना चाहिए था, जिस तरह से रोजगार पर काम होना चाहिए था, उसको लेकर सरकारों ने क्या कोई रुचि दिखाई है पिछले 10 सालों में? कुछ नहीं लगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, नए युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, और ये सिर्फ हवाई चल रहा है इनका मामला। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूँकि कृषि प्रधान जिला है सीतापुर, किसानों को लेकर कुछ काम हुआ है, कुछ तस्वीर बदली है। बहुत सारे मैंने देखा पूरे सीतापुर में, जब मैं घूमा हूँ तो बहुत सारे ऐसे जो आधुनिक खेती कर रहे हैं किसान, उनको क्या वाकई में लाभ मिल रहा है? जी, ऐसा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है किसानों के लिए सिंचाई। नहरों में, मैं स्वयं देहात एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, नहरों में महीने 2-2 महीने पानी जा ही नहीं रहा। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद, किसानों के लिए नलकूप की बिजली बिल्कुल मुफ्त। जहाँ तक मैं एक अधिवक्ता और एक कृषक होने के नाते मैं ये बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण पानी, बिजली और उनको सब्सिडी, किसानों की फसल का बीमा, इन सब परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए किसानों की आमदनी में जरूर कोई न कोई वृद्धि हुई है, और खासकर मैं कृषक होने के नाते कह सकता हूं कि अवश्य ही वृद्धि हुई। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में जो दावा किया जा रहा सीतापुर के डेवलपमेंट को लेकर वो सही है? पिछले 10 सालों में कोई तस्वीर नहीं बदली? नहीं बदले, बिल्कुल बदली है। सब चीज़ की तस्वीर बदली है, सड़कें बदली हैं, हर चीज़ बदली है, स्वास्थ्य में भी बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव, भय मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सब जो सरकार जो है बढ़िया काम कर रहे हैं सब क्षेत्रों में, हर चीज़ का। और हमारे अधिवक्तागण सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। चीज़ें गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा करना है, ठीक है, यह करना है।
ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या सीतापुर की है और जो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि डेवलपमेंट होता रहेगा, सड़कें ठीक होती रहेंगी, शिक्षा में और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार बेहद ज़रूरी है। जब तक इन क्षेत्रों में सुधार नहीं होगा तब तक सीतापुर का विकास नहीं हो सकता। इस चुनाव को लेकर, इस सरकार को लेकर क्या जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बदलाव चाहता है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे आपसे। बहुत चर्चा हो रही है सीतापुर की। ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैं तो कई जगह के लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है विकास? जी, मेरे खैराबाद में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मेरे चेयरमैन साहब बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। जब से चेयरमैन ही हमारे बबलू भैया की आई है तो बहुत अच्छा हमारे खैराबाद में काम चल रहा है। और बाकी कहने वाले गलत कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, किसने कह दिया? वो ऐसे इलाके जहाँ अल्पसंख्यक हैं उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे जो है चेयरमैन साहब ने जब से ये हुए हैं बहुत ज़्यादा काम हुआ और हम जो है बीजेपी में वोट देंगे जहाँ चेयरमैन साहब कहेंगे। हम राजेश वर्मा को वोट देंगे। बदलाव हुआ आपके जनपद में, आपके क्षेत्र में, काम हुआ? जी हुआ काम। सबसे पहले तो जो लाइट की समस्या थी, जगह जगह गलियों में अंधेरा रहता था, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। नए मरकरियाँ, नए बल्ब पूरे कस्बे में लगे हुए हैं। सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और जगह जगह पे जो है ना क्रास थे, नालियाँ थी, वो भी था। फ्रीज़र का काम हुआ है और जो अभी नए टेबल आए हैं हमारी नगर पालिका की तरफ से चेयरमैन साहब ने लगवाए हैं, उससे पानी जो है ना जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहा था पिछड़े इलाकों में, पानी भी बहुत अच्छा पहुंच रहा है। ठीक है, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। सीतापुर में देखा मैंने बहुत सारे फ्लाईओवर मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सीतापुर में पहुंच नहीं पा रहा है, राजधानी से चल तो रहा, रास्ते में रुक जा रहा है। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे भी बहुत जल्दी आएगा। हमारे चेयरमैन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और सांसद जी से, विधायक जी से सबसे बात चल रही है उनकी और बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, जब चर्चा अल्पसंख्यक की होती है तो लोग कहते हैं भाजपा विरोधी है, भाजपा के अलग खेमे में खड़ा होता है। क्या सच है ये? जब से हम जानते हैं कि पुरानी सरकारों में भेदभाव होता था, लेकिन हमने देखा यहाँ पर हमारे बबलू भैया जो बेबी अभिषेक गुप्ता के वो चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं अपने प्रतिनिधि, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पे उनको काम करते हम लोग ने देखा है, उनको हमने काम करते देखा है। मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम समुदाय के लोगों का यहाँ पर कस्बे में 80% आबादी मुस्लिम की है। हमने देखा है उनको काम करते हुए। सबसे ज़्यादा तवज्जो मुस्लिम पर करते हैं और 20% तो हिंदू उनका भी काम करते हैं, लेकिन काम यहाँ पे हो रहा है। 4-5 साल पहले जब मैं सड़क पर गया था तो सिर्फ धूल थी, तो बड़ी अच्छी रोड बन गई है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छी। ये सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम बिल्कुल। हम दादा की मुसलमान परेशान है। छोटे से मोहल्ले में एक पावर हाउस के पास है मेवाती टोला, ठीक है, उसमें 30 मकान हैं और सबसे ज़्यादा गरीब ठलिया वाले में रह रहे हैं। आप चलिए 16 कॉलोनी गिन के दिखवाई दें, पत्थर लगे हैं, तो भाई गरीब आदमी सुकून से रह रहे हैं। झिल्ली ख़त्म हो गई, टीन ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा का चाहिए सरकार से। तो इस वक्त हम खैराबाद इलाके में मौजूद थे और खैराबाद में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके साथ हमने समझने की कोशिश की कि इलेक्शन में आखिर एक मतदाता क्या सोचकर चुनाव मतदान करता है और क्या वाकई भाजपा ने वो डेवलपमेंट किया जो उसके ऊपर आरोप लगातार लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल लगातार मन से दावा कर रहे हैं कि वोट जिहाद करनी है, तो क्या वाकई में इसका कुछ असर उस इलाके में है जिस इलाके में अल्पसंख्यक हैं? सीतापुर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है दरी कारोबार। सीतापुर की जो दरी का कारोबार है इसकी पहचान देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तमाम देशों से दरी के ऑर्डर यहाँ पर मिलते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो कारखाने लगे हैं उन कारखानों से ये ऑर्डर पूरा किया जाता है। आपका दरी का काम है बड़ा, इसकी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये जो है काम थोड़ा कमज़ोर हुआ है या लग रहा है कि अब उम्मीद एक बार जागी है कि आगे बढ़ेगा? नहीं, आगे बढ़ने तो ये है, गवर्नमेंट अगर इस पर स्पोर्ट पर ध्यान दे तो आगे बढ़ सकता है। और दूसरे की कोरोना काल में जो है परेशानी आई, नोटबंदी में परेशानी आई, इस तरीके की जो है परेशानियाँ आती गई, इससे बुनकर जो है हालात बुनकर के बहुत ख़राब चल रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट स्पोर्ट पर ध्यान दे तो
आगे बढ़ सकता है काम। दरी चूँकि सीतापुर की कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो इस दरी कारोबार को जो है बेहतर करने के लिए पिछले कुछ सालों में किस तरह से आपके यहाँ काम हुआ, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक किसी भी उद्योग को उसके क्षेत्र में मजबूत नहीं किया सकता। देखिए, हमारी सरकार ने जब से 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक दरी ही नहीं जितने भी व्यापार हैं सबको सहयोग करने का काम सरकार ने किया है। क्योंकि दरी ये जो यहाँ हमारे खैराबाद का मेन बिजनेस है, इसमें आप ये मान के चलिए कि काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारे बुनकर भाई। क्योंकि अभी आपको जानकारी होगी, अभी बहुत बड़ा एक त्रासदी एक तरीके से आई, कोरोना काल आया, और जो आपका रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो 2 देशों का युद्ध है और कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। मेन हमारा दरी का जो यहाँ का व्यापार है ये एक्सपोर्ट पे ही आधारित है। ये दरियाँ हिंदुस्तान में कम और विदेशों में ज़्यादा जाती हैं, तो उससे एक ये फ़र्क पड़ा है। और बाकी सरकार की जहाँ तक की सहूलियत का, जैसे साकिर भाई कह रहे थे, कुछ समस्याएं इन लोगों को आ रही थी, इसको ले के माननीय सांसद जी से बात हुई थी, सांसद जी आए भी थे, इन लोगों से वार्ता भी हुई थी, कुछ बिंदु इन्होंने बताए थे, अभी जल्दी में ही आए थे कि इन बिंदुओं पे, क्योंकि अभी कोरोना काल एक तरीके से समाप्त हुआ है,